बाबा एक बात समझ में नहीं आई है। 76 में रामवाली आत्मा को अपने सीट में जब सेट हो जाता है तो अपने निश्चय उसके निश्चय को कोई हिला नहीं सकता है। तो उस आत्मा के लिए बोला है तो निश्चय निश्चय जो होता है साकार के प्रति लागू होता है। साकार के प्रति लागू होता है। हम बच्चों के लिए जैसे निश्चय निश्चय किसके प्रति है, आत्मा के लिए तो नहीं, किसी साकार व्यक्ति के थ्रू ही निश्चय निश्चय लागू होता है। अरे कि निश्चय किसके ऊपर? निश्चय साकार के ऊपर, साकार के ऊपर, बिंदी के ऊपर निश्चय की बात नहीं होती है। हाँ जी। तो वही रामवाली आत्मा को किस बात पर निश्चय हो जाता है जो उसको अपने सीट पर कोई हिला नहीं सकता, क्योंकि उसको तो लास्ट जन्म में किसी के ऊपर आस्था ही नहीं रहती है। तो उसको किस बात का निश्चय हो जाता है? और ज्ञान में हम लोग सुने निश्चय 3 बातों की होती है, एक आत्मा के ऊपर निश्चय, एक ड्रामा के ऊपर निश्चय और एक बाप पर निश्चय। तो आत्मा और ड्रामा इस पर तो निश्चय बाबा का, रामवाली आत्मा का तो बैठ जाता है, हम मान लेते हैं। तो जो बाप है हम बच्चों के लिए तो साकार है, परंतु रामवाली आत्मा के लिए तो साकार में कोई बाप नहीं है। तो ये तीसरी नंबर की जो निश्चय वो किस तरह लागू होती है? माना रामवाली आत्मा को ये पता नहीं चलता है कि उस निराकार का साकार रूप क्या है, उसको पता नहीं चलता। वो तो स्वयं खुद को मालूम नहीं पड़ता कि मेरे अंदर सिर्फ प्रवेश है, तो खुद मानता। अगर उसको पता नहीं है तो मुरलियों की बात को मानता है या नहीं मानता है? मुरलियों की बात भगवान बाप की बात है या दादा लेखराज ब्रह्मा की बात है? तो निश्चय नहीं हुआ। ज्ञान और जो पार्टियां निकल रही हैं मुरलियों की बातें मानती हैं नहीं मानती हैं? नहीं मानती। साक्षात्कार से निकले हुए चित्रों को मानती हैं नहीं मानती हैं? अव्यक्त वाणी को मानती हैं या नहीं भी मानती हैं? लेकिन रामवाली आत्मा किसको मानती है? किसी जिंदा आदमी को नहीं मानती, लेकिन किसी को मानती है। किसको मानती है? भगवान क्या है? सत्य ही ज्ञान है, सत्य ही भगवान है। गॉड इज ट्रुथ कहा जाता है, सच्चाई को ही भगवान कहा जाता है। सच्चाई मिल गई माना क्या मिल गया? भगवान मिल गया।